दोस्तों, हर सेक्शन कुछ ना कुछ कहता है, हर धाराएं कुछ ना कुछ बोलती हैं। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि मैं आपको आईपीसी की पूरी धाराएं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 511 तक, यानी धारा 1 से लेके धारा 511 तक हर सेक्शन 1 बाय 1 बताऊंगा। आप देखते रहिएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 79। अब आगे हम लोग देखते हैं धारा 80। धारा 80 क्या कहता है, आइए देखते हैं। धारा 80, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। दृष्टांत, का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहां यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। आइए देखते हैं धारा 81 क्या कहता है, धारा 81 क्या कहता है। धारा 81, आइए देखते हैं धारा 81 क्या कहता है। कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानिकारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानिकारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। स्पष्टीकरण, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानिकारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायोन्मुख या माफी योग्य था। दृष्टांत ए, का जो एक वाष्य जलयान का कप्तान है अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खा को अनिवार्य टकराकर डुबो देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल दो यात्रियों वाली नाव गा को डूबने की जोखिम उठानी पड़ती है जिसको वह संभव बचाकर निकल जाए। यहाँ यदि का नाव गा को डुबोने के आशय के बिना और खा के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है तो यद्यपि वह नाव गा को ऐसे कार्य का टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यता यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय था ऐसा था जिससे नाव गा को डुबोने की जोखिम उठाना माफी योग्य है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। आइए देखते हैं दृष्टांत खा क्या कहता है। खा का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है।
यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो का उस अपराध का दोषी नहीं होगा। धारा 82 सेक्शन 86। आइए देखते हैं धारा 82 क्या कहता है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 83 सेक्शन 83। आइए देखते हैं धारा 83 क्या कहता है। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। सेक्शन 84। आइए देखते हैं धारा 84 क्या कहता है। विकृत व्यक्ति का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे रोकते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। दोस्तों, हम लोग ऐसे ही 1 बाय 1 हर सेक्शन को देखते रहेंगे। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ।